अभिनंदन आपका इस अंक में। इस बार जो बिहार का चुनाव है वो पूर्व चुनाव से बहुत ही भिन्न है और बहुत ही रोचक होने वाला है। कौन जीतेगा और कौन हारेगा इसका बड़ा महत्व होगा, क्योंकि आमतौर पे जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो राज्य में कौन जीते, कौन सत्ता में आएगा, यही तो चर्चा चलती है। और इस बात से साबित हो जाता है कि केवल राज्य की सरकार बननी है तो उसी पे दम खम लगा के लगते हैं। ये विपक्षी पार्टियां हों या सत्ता पक्ष की पार्टी हो, सब उसी पर लगे रहते हैं और चुनाव में जीत हार हो जाता है। लेकिन इस बार का चुनाव जो बिहार का है, उस चुनाव में जो जीत की हवा होगी या पराजय की हवा होगी, उन हवाओं का प्रभाव दिल्ली में भी पड़ेगा। क्यों? आप इस बात से समझिए कि जो दल इस समय बिहार में एनडीए में है, वो बड़ा ही रोचक दल है। क्यों? यदि एनडीए वहाँ चुनाव जीत जाता है तो बिहार भी मस्त और दिल्ली भी मस्त। लेकिन हो सकता है, क्यों नहीं, चुनाव है, जनता जनार्दन किसको चुनती है ये भी तो एक विषय है ना, बड़ा कौतूहल है। यदि एनडीए थोड़ा सा भी इधर उधर ऐसा वैसा हो गई तो इसका परिणाम केवल राज्य की सत्ता तक नहीं है सीमित, इसका परिणाम दिल्ली की सत्ता तक के भी इसकी पहुंच होगी। अब जानिए, यदि बिहार में किसी को बहुमत नहीं मिलता, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए का गठबंधन हो, तो सब कुछ बिखर जाएगा। तो हर कोई दूसरे पार्टी के साथ सरकार बनाने की कोशिश करेगा। अरे होता ही है, हर राज्य में होता है। जहाँ एक पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं लाती है तो दूसरी पार्टियाँ वो इधर से उधर से खरोत परोत ये सब चीज़ें करती हैं। और जब किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा बिहार राज्य में विधानसभा में सरकार बनाने के लिए, तो मन तो डोलेगा। और ख़ासकर कुमार बाबू का मन डोलने लग जाएगा। अगर मन डोल गया तो कुछ भी हो सकता है। कुमार बाबू के लिए सरकार से बाहर होना या सरकार में रहना कुछ हजम नहीं होगा। और सच बताएं, यदि वो सरकार से बाहर रहते हैं तो ये सदमा नहीं सह पाएंगे, इसलिए उनका मन डोलना तय है। होगा ये, जब मन डोलेगा तो किसके तरफ जाना है किसके तरफ नहीं जाना है, इसके लिए वो निष्फिक्र रहते हैं।
उस समय उनके पास कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उनको अपना लाभ देखना है। खैर अभी तो लगता नहीं है कि उनका मन डोलेगा, और मन डोलने की स्थिति जैसी आएगी, लेकिन अगर हुआ तो क्या? जा सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ, यदि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो। और आप कई सालों का इतिहास देखिए, आप कुमार बाबू तो पलटी मारने में एक कुशल राजनेता हैं, और उनकी कौशलता की दाद देनी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मन डोलने वाली स्थिति तो नहीं आने वाली है आज के प्रकरण में, आज के परिस्थितियों में, लेकिन चुनाव होने हैं 2-3 महीने बाद। तब तक राजनीतिक समीकरण में कुछ भी फेरबदल हो सकता है। लेकिन मैं फिर एक कयास लगा रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति से, बिहार के चुनाव के हार जीत से दिल्ली का पैंच फंस सकता है। क्यों? क्योंकि जो एनडीए में गठबंधन कुमार बाबू का है, वही तो गठबंधन केंद्र सरकार में है। और जब राज्य सरकार में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी एनडीए के साथ, और किसी और दलों के साथ सरकार बनाएंगे, तो दिल्ली में थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही। शायद दिल्ली की सरकार में, केंद्र सरकार में वो प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहेगी जो अभी वर्तमान में है। और इसी प्रतिरोधक क्षमता को कम करने के लिए बिहार में विपक्षी पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रहे हैं एनडीए को अपंग बनाने के लिए। हालांकि इसमें कुमार बाबू का कोई रोल नहीं है, वो तो केवल और केवल समय के अनुसार निर्णय लेते हैं, और वो आज से नहीं, वो पिछले 20 सालों से ले रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि बिहार के चुनाव में दिल्ली का एक टांग फंसा हुआ है, उससे कैसे बचा जाए, इस पे विचार करना पड़ेगा एनडीए को। नीतीश बाबू और एनडीए में सौहार्द का माहौल बना रहे, सकारात्मकता का माहौल बना रहे, इसलिए उनको बिहार का विधानसभा का चुनाव जीतना जरूरी है। अन्यथा नेता लोग गुलाटी मारने में देर नहीं करते। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुमार बाबू अगर बिहार में पूर्ण बहुमत पर नहीं आए तो संन्यास ले लेंगे। ये कयास है। मेरे को लगता है राजनीति में कोई नेता संन्यास नहीं लेता अपने इच्छा से। हाँ, यदि उसको पार्टी से निकाल दिया जाए, निष्कासित किया जाए, या अकारण ही कुछ ऐसा हो जाए तो ठीक है, पर कोई ये कहे कि कोई भी नेता राजनीति से संन्यास ले ले, शायद ये मुझे लगता नहीं है, खासकर कुमार बाबू के परफेक्स में। बस दिल्ली की टांग, एक जो टांग वहाँ फंसी पड़ी है, उससे निजात पाने के लिए एनडीए को भरपूर प्रयास करना पड़ेगा चुनाव जीतने के लिए। और जब चुनाव जीत जाएंगे तो दिल्ली भी मस्त और बिहार भी मस्त। अगर हार जाते हैं तो केंद्र की सरकार थोड़ा तकलीफ में आ सकती है, ये अनुमान मेरा है।
हो सकता है। इसलिए मैं क्यों कह रहा हूँ, बिहार का जो चुनाव है ये पूर्व चुनावों से इस बार बहुत ही भिन्न है, बहुत ही रोचक है और बहुत ही कौतूहल से भरा हुआ है। और इन सब पे निगाहें हैं विपक्षी पार्टियों की, इंडिया गठबंधन की। जरा सा भी वहाँ ये लड़खड़ाए तो ये दिल्ली में जश्न मनाएंगे। और यदि एनडीए बिहार राज्य में चुनाव जीत जाती है तो इसका जो राजनीतिक जो लाभ है ये आने वाले समय में 5 राज्यों में भी मिलेगा एनडीए को, और 2029 में मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बार का चुनाव कुछ हटके है, कुछ विशेष है। मित्रों, आपको कैसा लगा मेरी वीडियो और विश्लेषण? अच्छा लगे तो आगे सरका दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा विराम दीजिए। नमस्कार।